हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनमोल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका स्पीकिंग में एम है 7+ स्कोर करना, तरीके से आप आंसर कर सकते हो। इसको समझने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। तो क्यू कार्ड है हमारा कि आपको अपना फेवरेट सब्जेक्ट बताना है। कौन सा वो सब्जेक्ट है, क्यों आपको पसंद है, एंड उसका रीज़न बेसिकली आपने डिस्क्राइब करना है। तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी ऐड कर सकते हो, वहाँ पे भी हम पोस्ट वगैरह डालते रहते हैं आइल्स के रिलेटेड। तो इसको हम ध्यान से समझेंगे। तो क्यू कार्ड क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। हमें एक टॉपिक दिया, उसको हमने डिस्क्राइब करना होता है। हमारे पास 2 मिनट होते हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए। एंड एग्जामिनर आपको 1 मिनट के बाद भी स्टॉप कर सकता है। बेसिकली आपको वो डिस्क्राइब करना होता है 1-2 मिनट के अंदर अंदर। तो अगर आपको एग्जामिनर स्टॉप कर देता है 1 मिनट के बाद, उसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत आंसर कर रहे हो। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, आपको क्यों पसंद है, उसके बाद आपसे वाई पूछ लिया, फिर उसके बाद उसका रीज़न आपसे कुछ और पूछने की कोशिश करी। सो बेसिकली ये एक इंट्रो क्वेश्चन ही होते हैं, बट उसमें आपके जो सेंटेंसेस की गिनती होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। इन माई एकेडमिक लाइफ आई हैव कम अक्रॉस। तो यहाँ से ही आप क्लियर कर सकते हो कि भाई आपने कितना अच्छा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। कि आप एग्जामिनर को कह रहे हो कि आपकी जो स्टूडेंट लाइफ है, एकेडमिक लाइफ है, तो उसमें आपने काफ़ी सब्जेक्ट स्टडी करे हैं। तो अभी हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि माई फेवरेट वन इज, हम यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स का यूज करेंगे। बट द वन दैट स्टैंड्स आउट एज माई फेवरेट, इस स्ट्रक्चर को अभी नोटबुक पे लिखो एंड इसको यूज करना स्टार्ट कर दो कि मेरा फेवरेट वन साइंस है। फिर उसके बाद भाई हम कहते हैं ना कि द रीजन वाई, उसकी जगह हम कुछ रीडिंग में से वर्ड उठाएंगे। जैसे कि स्टेम्स हो गया, ये रीडिंग भाई, रीडिंग में आपने रीड करा होगा, द पैशन आई हैव फॉर साइंस, जो मेरा पैशन है, जो मुझे ये अच्छा लगता है, वो स्टेम्स फ्रॉम मल्टीपल फैक्टर्स। इसका मीनिंग होना कि ये काफ़ी फैक्टर्स की वजह से, काफ़ी फैक्टर्स की वजह से जनरेट होता है। सबसे पहला कि ये स्टडी है, इट इज़ द स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड इंक्लूडिंग द लिविंग एंड नॉन लिविंग, जिसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं। एंड इसमें काफ़ी टॉपिक्स हम कवर कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। एंड इसमें स्पेस हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए छोटे छोटे, उसकी भी स्टडी इंक्लूडेड है। एंड फिर उसके बाद हमने एक इडियम यूज करा, साइंस हेल्प्स अस टू नो इन्स एंड आउट्स ऑफ द यूनिवर्स। हो सकता है कि पहले आपने इसके बारे में सुना हो, मैंने एक दो वीडियोस में आई गेस रिपीट करा हुआ है, बट मैं आपको शो कर रहा हूँ कि क्यू कार्ड में हम कैसे इसको यूज कर रहे हैं। इसका मतलब होता है कि आपको पूरी डिटेल मिलनी है ना उस चीज के बारे में। एंड लाइक कहते हैं ना कि भाई पूरी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, एवरी डिटेल ऑफ द यूनिवर्स, बेसिकली इसका मीनिंग आएगा। साइंस की जगह आप इंटरनेट लगाते थे तब भी आपका सेंटेंस सही बन जाता। इंटरनेट हेल्प्स अस टू नो इन्स एंड आउट्स ऑफ द यूनिवर्स। टेक्नोलॉजी आप कह सकते हो, बुक्स कह सकते हो। इस तरीके के जब आप स्ट्रक्चर्स ऐड करनी स्टार्ट कर देते हो, आपका स्कोर 7.5 या उससे भी अच्छा आता है। एंड जो मेरा लास्ट एग्जाम हुआ था कनाडा में जीटी का, मेरा स्पीकिंग में 8 बैंड आए थे। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई कि भाई 9 के कितना करीब हूँ मैं। चलो मुझे 9 स्कोर नहीं चाहिए था, मेरी स्किल्स अच्छी थी जिसकी वजह से मेरा 8 बैंड स्कोर आया। तो यहाँ पे सीखने वाली क्या बात है, पहले तो हम ये कहेंगे कि हमारे आइडियाज़ रेलेवेंट है, हमने इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने की कोशिश नहीं करी। बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट है, फेवरेट साइंस है, वो रेलेवेंट है, क्यों अच्छा है वो हमसे पूछा गया था रीज़न, एंड क्यों हमें अच्छा लगता है वो हमसे रीज़न पूछा गया था। फिर उसके बाद उसके रीज़न ऐड करने स्टार्ट करे, थोड़ी बहुत वोकेबलरी हमने डिफरेंट यूज़ करने की कोशिश करी। एंड यहाँ पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करा। इसको आप राइटिंग एंड स्पीकिंग में ऐड करना स्टार्ट करो, तभी आपका स्कोर इंप्रूव होगा। इस तरीके से आप अपने क्यू कार्ड की शुरुआत कर सकते हो एंड एग्जामिनर को भी आप इम्प्रेस कर सकते हो। सपोज करो अगर आपका एग्जामिनर सिर्फ आपसे 1 मिनट के लिए ही सुनना चाहता है, 1 मिनट में आप इतना कुछ डिस्क्राइब कर रहे हो इतने अच्छे तरीके से, तो ऑब्वियसली इससे आपका स्कोर अच्छा आएगा। आज सिर्फ हमने सीखा क्यू कार्ड को कैसे स्टार्ट करना है, किस तरीके की आप स्ट्रक्चर्स इसमें ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पूरा सैम्पल आंसर देखेंगे। एंड अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अपनी वीडियोस को थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में एडिट करूँ, जैसे कि आज आपने देखा। ऐसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है, मुझे भी टीच करना ऐसे अच्छा लगता है, क्योंकि जो अगर सिर्फ आपको नॉर्मल कोई
थंबनेल शो हो रहा है या कोई फोटो शो हो रही है, वो थोड़ा सा आपको बोरिंग लग सकता है। तो हम भी साथ साथ रीड करेंगे, तो उससे आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। कोई भी क्वेश्चन है नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हैव अ वंडरफुल डे।